नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में इन समय एमसीडी चुनाव की सरगर्मी जो तेज हो चुका है और साथ ही जो नामांकन का जो प्रक्रिया है स्क्रूटनी का वो भी सारा प्रक्रिया पूरा हो गया है। सभी जो राजनीतिक पार्टी अपने अपने कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं, उसका उद्घाटन कर रहे हैं। कई पार्टियों का वह उद्घाटन हो चुका है। आज महरौली में बीजेपी का जो है पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे कुछ लोग जो हैं हमारे बीच में, मैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। जय। अपना नाम बताइएगा। राजेश खरबंदा। राजेश जी, ये बताइए, अभी तो दिल्ली में चुनावी सरगर्मी एमसीडी का तेज हो गया, हालांकि हिमाचल का हुआ, अभी गुजरात का, बाकी दिल्ली में भी। तो इस समय क्या है, एक चुनावी माहौल चल रहा देश के अंदर, क्योंकि 3 राज्यों में, शायद हिमाचल में होने वाला या हो गया है, लेकिन गुजरात का भी बाकी है और यहाँ भी। तो ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पिछले जो आपके सिटिंग जो पार्षद थे वो भी बीजेपी का ही था, तो इस बार जो यहाँ की जनता बीजेपी को किस आधार पर वोट करेगी? 20 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पे महरौली में गंदगी सफाई के नाम पे भ्रष्टाचार करा, 5 साल में हमारी पिछली पार्षदा ने भी बहुत बढ़िया प्रयास करा, लेकिन 5 साल में 20 साल कवर नहीं होते। आगे भी हम लोगों को ये जनता हमें चुनेगी और हमें आशीर्वाद भी दे रही है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है, पूरी महरौली की जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है और हमारे द्वारा करे हुए कार्यों में, देश हित में और जनता हित में, जो भी नीचे तक लेवल तक भी जो हमारा यहाँ का काम है, हम उसमें निपुण हैं। और क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रवीण पावा। प्रवीण बीजेपी का सदस्य है या कार्यकर्ता? क्या है? करता है हम बीजेपी के। जी। तो क्या लग रहा है इस बार आपको, कितना रास्ता कठिन है या आसान है महरौली में? बिल्कुल आसान है। महरौली में आप देख ही रहे हो कि सारी तरफ आपको भाजपा के ही नजर आ रहा है, भाजपा ही में ही हुआ है महरौली पूरी तरह से। और एक बार पुण्य दिल्ली, क्या पूरी दिल्ली के अंदर 200 से ऊपर सीटें लेके आएगी बीजेपी एमसीडी। तो हमारे बीच में जो है, जो इंदु शर्मा जी जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके श्रीमान मनोज, जो आप सुन रहे होंगे कि मनोज इंदु शर्मा, तो मनोज जी यही हैं। और इनकी जो श्रीमती है, जो पीछे बैनर लगा हुआ है इंदु शर्मा जी का, और वो यहाँ के प्रत्याशी महरौली से। तो मनोज जी ये बताएं कि इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या कितनी कामयाबी रहेगी और किससे टक्कर है? कोई किसी टक्कर किसी से नहीं है, टक्कर मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ पूरी। किसी से टक्कर नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, क्यों परे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल कोई नहीं है। तो लेकिन और जो पार्टी तो दम तो भरी रही है कि भैया इस बार हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे, उनको हम क्या बोले, दांतों तले चने चबाएंगे। लेकिन इसके बारे में क्या करें? सभी लोग तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो इस आपको नहीं लग रहा कि आपको आम आदमी या कांग्रेस से किसी तरह का कोई टक्कर है या कोई उसमें है मुकाबला? 4 तारीख की इंतजार करिए, फिर आपको बताएंगे। कोई नहीं टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में, हम रहे, कमल खिलेगा। अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा और कमल खिलेगा। तो इस बार मान लीजिए महरौली में, तो देखिए महरौली का जो काम आसान नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप समझ रहे हैं, आप भी जानते हैं। बहुत आप पुराने नेता, जमीनी नेता महरौली से आप जुड़े हुए हैं और यहाँ की समस्याओं से भी आप भली भांति वाकिफ है, तो इसको कैसे पार करेंगे? देखिए, मैं यहीं का पला हूँ, यहीं का पढ़ा हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। मुझे सारी समस्याएं बताएं। एक समस्या के लिए मेरी पूरी टीम, छोटे बड़े भाई बहनें बुजुर्ग, जो इनका सजेशन होगा, जो इनका सुझाव होगा, सब पे काम करते हैं। महरौली को एक परम वैभव की ओर लेके जाएंगे हम और महरौली एक विकास मॉडल दिल्ली के अंदर बनेगा। तो 5 साल में लग रहा है कि आप महरौली का काम पूरा कर लेंगे? 2000% महरौली का काम नहीं, उससे आगे बढ़ के काम करेंगे। आगे बढ़ के काम बिल्कुल। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। और हमारे बीच में जो प्रत्याशी है इंदु शर्मा जी हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे तरफ से बधाई हो प्रत्याशी बनने के लिए। थैंक यू सो मच। आप बताइए कि कैसे करेंगे पार, क्योंकि जो यहाँ का जो अभी इस समय तो महिला सीट है और आपके सामने एक आप हो गई, एक पुष्पा जी हो गई, एक सीमा अग्रवाल हो गया, एक रेखा महेंद्र चौधरी है। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके सामने कौन है?
इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए आप। महरौली हमारी जन्मभूमि है और कर्म भूमि है। यही हम पले बड़े सब कुछ हुए हैं, बड़े हुए हैं और हम यहाँ की सारी समस्याओं से अवगत हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हैं और सारा विकास करते हुए महरौली का पूर्ण विकास करेंगे। और महरौली को हम ये पूर्ण वादा दिलाते हैं और हमारी तरफ से सारा महरौली वादा कर सकता है कि हमारी महरौली का पूर्ण विकास होगा और महरौली में सब लोग कहेंगे कि आइए मुस्कुराइए, महरौली में आइए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, आइए हमें बताइए, हमारी जो भाभी है ना, नाम नेगी, हिमांशु नेगी, जो हमारी भाभी है ना, जो हमारे भाई साहब है, ये करम करते, करम, हम बातें नहीं करते। ये इन्होंने जब अभी करके दिखाया, जमीनी जो लड़ाई लड़ी है, ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर नहीं चिपकाते हम, इसलिए हमारा मनोज भाई जिंदाबाद। सब खत्म। अब नरेश भारती, मेरा ये कहना है, आप मनोज जी से पूछ रहे थे यहाँ की समस्याओं के बारे में। इन्होंने बचपन से सारा महरौली की समस्या ही देखी हैं और उनका पद पे ना रहते हुए भी निवारण किया है। और बात रही और कैंडिडेट्स की, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको टिकट मिलेगी, सामने आएंगे, लेकिन कोई औचित्य नहीं है यहाँ, इनके सामने कुछ नहीं है, कोई टक्कर ही नहीं है। हमारे मनोज भाई ने बिना पद पे रहते हुए महरौली के हर वर्ग के बंदे का काम किया है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी इनके घर चला गया, उसका काम आधी रात उठ के किया है। तो पद पे आने के बाद ये महरौली को चमका देंगे। मल्टी लेवल पार्किंग, नाली, सड़कें, जो भी काम है सारे काम पूरे करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। देखिए, मनोज जी जो है ना, जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से उठे, उनको महरौली का, क्योंकि यहाँ महरौली के पैदा हुए हैं, इनको महरौली की सारी समस्याएं पता हैं। और ये वो व्यक्ति है, मधुरभाषी व्यक्ति है, मान सम्मान करने वाला व्यक्ति है। सबसे पहले मान सम्मान, छोटा बड़ा कोई भी है, आधी रात को ये उठ के चले गए हैं। मेरा एक बिजली का काम था, इनकी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो मैं कहा मनोज जी यार मेरे ऐसा काम है, लेकिन आपको कह रहा नहीं मैं चलूँगा। सुबह 9 बजे इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैं वहाँ पर हूँ, आ जाओ। तो इससे बढ़िया और व्यक्ति क्या मिल सकता है हमें मालूम है ये जीतेंगे और जितवा के लाएंगे और कोई टक्कर में है ही नहीं है। भारी मतों से जितवाएंगे और हर कोई अपने आप में सक्षम है। मैं पंजाबी सोसाइटी फाउंडर चेयरमैन हूँ महरौली से, और ये हमारे खड़े मुल्तान सभा के चेयरमैन ये सगीर भाई हैं, ये मुस्लिम समाज से हैं। यहाँ पर सारे आज मनोज के लिए इसलिए खड़े हुए हैं कि हम विजयी इनको बनाएं और महरौली की सारी समस्याओं को दूर करवाएं। अच्छा, एक मिनट आप इधर आइएगा। एक मिनट। हमारे बीच में जो मुस्लिम समुदाय से सगीर जी हैं, सगीर जी ये बताएं आप लोगों का कितना समर्थन है, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि जो मुस्लिम जो समुदाय है वो बीजेपी से कटती है, बीजेपी से दूरियां बनाती, लेकिन आप यहाँ पर हैं, लेकिन आपका कितना समर्थन और आपके समुदाय का मनोज जी का खास करके जो लोगों का जो विश्वास है कि कहते हैं कि हाँ मनोज जी बहुत मृदुल भाषी है, हर चीज़ को सुख दुख में साथ भी देता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के रहने वाले और ज़मीनी स्तर के जो समस्या उन चीज़ों से भी ये वाकिफ़ है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? भाई साहब देखो, मैं ऐसा है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ मुसलमान जो है वोट नहीं देता, लेकिन जो छवि मनोज शर्मा जी की है वो ऐसी छवि है कि सर्व समाज और मुस्लिम एक एक आदमी इनको समर्थन कर रहा है, वोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अभी तो शुरुआत उद्घाटन हुआ है, अब इसके बाद जन सैलाब देखना। अब महरौली के अंदर ये असली में हीरो है, ये जितना इन्होंने काम किया है, विकास किया है बिगन पद के रहते हुए, ये सब जानते हैं। रात के 2 बजे उठ के चलने वाले व्यक्ति हैं, रात को अपनी नींद खराब करने वाले व्यक्ति हैं। थाना हो, पुलिस हो, घर हो, मकान हो, कई काम ऐसे करें जो जिनकी मैं मिसाल नहीं है, तो दे नहीं सकता मिसाल। आपको क्या लग रहा है कितने वोटों से जीतेंगे? कमल खिल गया, पार्टी जीत गई। कितना बड़ा खिलेगा? इतना बड़ा या इतना बड़ा? इतना बड़ा है, महरौली में जगह ही नहीं है, बहुत बड़ा, मतलब सर्व समाज जगह कम पड़ जाएगी। सब समाज साथ करके, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए, ये तो खैर आने वाला 7 तारीख बताएगा कि किसको कामयाबी मिलती है, किसके सर जनता तो ताज पे रहती है। चलो 7 तारीख को मालूम चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।